दोस्तों सिर्फ 2 उबले आलू और थोड़ी सी हरी मेथी से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा लगता है। और अगर अभी तक आपने ऐसी रेसिपी नहीं बनाई है तो एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। यकीन मानिए ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिर देर की इस बात की, चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 आलू को बॉईल करके ले लिया है। आलू का छिलका निकाल लेंगे और आलू जब ठंडा हो जाए तो इसे अच्छी तरह से या तो ग्रेटर से ग्रेट कर ले या फिर मैशर की सहायता से इसे मैश कर ले। आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहने पाए। तो यहाँ पे मैंने आलू को ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे चलाते हुए बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसे भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। लो फ्लेम पे बेसन जो है बढ़िया से भून जाएगा। बेसन को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने देना है। तो देखिए बेसन को हमने 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके लिया है, 1 छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और लो फ्लेम पे सभी चीज़ों को चलाते हुए बेसन के साथ फिर से हम 30 से 40 सेकंड के लिए भूनेंगे, जिससे कि मसाले भी जो है ना बेसन के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाए और मसाले भी थोड़ा सा भून जाए। और अब हम इसमें जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ है उसे ऐड कर लेंगे, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके, और इसे हम बढ़िया से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है आलू को मसाले के साथ। तो देखिए अब ये रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। गैस पे हम दूसरा पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। और ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें 200 ग्राम मेथी को मैंने डंठल तोड़ लिया है, पत्तों को अच्छे से धोकर साफ करके और इसे बारीक बारीक काट लिया है। तो इसे हम हाई फ्लेम पे चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक भुनेंगे ना, तो मेथी जो है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और इसका जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाएगा। मेथी को सॉफ्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए मेथी जो है सॉफ्ट हो गया है। फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। हम एक बाउल में लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इस नाश्ते को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। छोटी चौथाई चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, 1 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आटे में ऑयल को अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि ऑयल जो है ना आटे में बढ़िया से मिक्स हो जाए। इससे हमारा जो नाश्ता है ना एकदम कुरकुरा बनेगा। और अब हम इसमें जो मेथी हमने पका के रखा हुआ है वो ठंडा हो गया है, तो इसे भी हम आटे में ऐड कर लेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। पहले इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर होता है ना उससे आटा जो है जितना हम इसे मिक्स कर लेंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना पानी ऐड करना है। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो इसका जो डो है हमें थोड़ा सा सख्त लगाना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा सख्त डो लगाकर रेडी करना है। अब ये जो डो है रेडी हो गया है। अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे थोड़ी सी बड़ी हमें 4 लोई बनाकर तैयार करनी है। लोई को हम चकले पे इस तरह से गोल करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके, और इसकी हम नॉर्मल जैसे रोटी पतली बनाते हैं ना वैसे ही रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने चारों लोई की 4 रोटी बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम जो आलू का मसाला हमने बनाया है ना उसे इस तरह से रोटी के ऊपर अच्छे से लगाएंगे, या तो स्पून की सहायता से लगा ले या फिर बटर वाली नाइफ हो उसकी सहायता से लगा ले। एक पतली सी लेयर अच्छे से लगा के लेनी है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर से इसके ऊपर हम आलू का मसाला लेंगे और अच्छे से लगा लेंगे, जैसे हमने पहली रोटी पे लगाया था बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए इस पे भी हमने अच्छे से लगा लिया है। अब एक साइड से उठाते हुए इसे हम बढ़िया से रोल करेंगे। रोल जो है चारों तरफ से किनारे से भी अच्छे से सेट कर लेना है और इसे हमें टाइट रोल करना है। और जब ये रोल हो जाए तो इसे इस तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम सेट करेंगे। रोल थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा और ये अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा। तो अब रोल जो है रेडी हो गया है, तो हम इसे पीसेस में कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने धागा लिया है। यहाँ पे मैं नाइफ से नहीं काट रही हूँ। नाइफ से काटने पे क्या होता है कि जो इसकी लेयर होती है ना वो खराब हो जाती है, और इस तरह से धागे से काटेंगे ना तो इसकी जो लेयर है ना वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, एकदम परफेक्ट लेयर बनी रहेगी। और इसे काटना बहुत ही आसान है। आप धागा ले लीजिए और उसे अच्छी तरह से इस तरह से काटिए, एकदम जल्दी जल्दी से ये कट जाता है और इसकी लेयर जो है एकदम बढ़िया बनी रहती है। देखिए यहाँ पे मैंने जो है सभी पीसेस में काट लिए हैं
और अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। तो इस तरह से हम हाथ के ऊपर रख के और अच्छे से प्रेस करेंगे, हल्के प्रेस करना है और ये छोटी सी टिक्की बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें बनाकर तैयार करना है। ये जो नाश्ता है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने सभी जो टिक्कियाँ है बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें फ्राई करना है। टिक्कियों को ऐड करेंगे और इसे हम 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। जब ये हल्का सा कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे तब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए एक साइड से इसका जो कलर है एकदम बढ़िया आ गया है और दूसरे साइड भी पलट के हम एकदम बढ़िया इसे क्रिस्पी कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए दोनों साइड से जो इसका कलर है ना एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये एकदम क्रिस्पी भी हो गया है। तो अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है सभी टिक्कियों को फ्राई करके ले लिया है और आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है और इसकी जो लेयर है ना एकदम परफेक्ट बनी है। आलू का मसाला बहुत ही चटपटा लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने इसे मेथी से बनाया है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।